खेसारी लाल यादव अपने जीवन के बारे में क्या बोले, चलिए इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जुनून पैदा हो जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। मैं खेसारी लाल यादव और इस चैनल से जितने लोग जुड़े हैं सबको दिल से थैंक यू और ढेर सारी शुभकामना आपके जीवन के लिए, ताकि ऐसे ही आप खुश रहें और लोगों को खुशी से अपनी खुशी बांटते रहें। हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, हमें गाड़ी चलाने अगर आती है सर, तो दुनिया का कोई भी रोड होगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी। और हम अपने जीवन को, हाँ, रास्ते में डिवाइडर तो आएंगे आपको, वो मिलेंगे, वो रास्ते में क्या बोलते हैं उसको, जो ब्रेकर मिलेंगे आपको। तो ब्रेकर मिलने से इसका मतलब ये नहीं, अगर आपको चलाने आता होगा तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। आपको अगर चलाने गाड़ी आती है तो आप ब्रेकर पार करोगे और अपने जीवन को मंजिल तक पहुंचाओगे। कभी कभी टोल नाका भी आता है, आपको वहाँ पैसे देने पड़ते हैं। तो जीवन वैसा ही चलता है। हमें ब्रेकर मिलेंगे, हमें चीज़ें मिलेगी, लेकिन फिर भी हमें, हमारी अगर मंजिल तय है, हमें अगर यहाँ से गोरेगांव जाना है तो रास्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन हम शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे तो शायद हम जाम में फंस सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता बड़ा कंजेस्टेड होता है और कंजेस्टेड रास्ते में हमें प्रॉब्लम होती है। तो हम धीरे धीरे जाएंगे ना, हाईवे से जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जीवन खत्म हो जाएगी। हम 1 घंटा लेट पहुँचेंगे और सुरक्षित पहुँचेंगे। तो जो भी हमारे भाई बंधु, जो भी बहनें मेहनत कर रही हैं, चाहे वो जो भी क्षेत्र हो, आपको अगर 24 घंटा आपकी फोकस आपके वर्क पे है तो आप घबराइए मत। आज नहीं तो कल वो चीज़ें आपको मिलेगी। हम फ्रस्ट्रेट होकर कोई गलत कदम उठा लें, ये कोई मतलब नहीं। हमारे माँ बाप ने बिना पैसे के हमें 18 साल पाल लिया और हम पैसे कमाने के लिए अगर 5 साल मेहनत करना पड़ता है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो सोचिए कि आपको अपने माँ बाप के प्यार 18 साल मिला, उसमें कितनी कष्टें उनको हुई होगी आपको पालने में। उसी तरह सोचिए कि आपको अपने बच्चों को पालना है तो पहले उनके जीवन के लिए कुछ कमाना है। तो कमाना है तो आप मेहनत तो करिए, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। अगर जिस दिन ईश्वर को पता लग जाएगा कि ये आदमी अपने काम के अलावा कुछ सोचता नहीं है, इसको काम को ही पूजा, कर्म ही पूजा होता है। ईश्वर ने कभी नहीं बोला है कि आप मुझे 24 घंटा मेरा नाम लीजिए, एक घड़ी पुनियाद घर यादों में पुनियाद तुलसी संगत साथ के हरे को टपरात। तो कहीं ना कहीं एक बार भी अब राम का नाम ले लिए ना तो शायद आपके पूरे दिन अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हम 2 घंटे पूजा में अपना व्यर्थ करें और अपने काम को फोकस ना करें। तो कहीं ना रामायण में ही लिखा है ना, जो कर्म ही पूजा है। तो कर्म जब पूजा है तो हम कर्म पे ध्यान दें। ईश्वर हमें, अगर हम कर्म को पूजा समझ लेंगे, उसमें से हमारी भी चीज़ें बदल जाएगी। तो हर आदमी को कोशिश करना चाहिए कि फ्रस्ट्रेट होकर आप कुछ ऐसा गलत काम ना करिए जिससे आपके परिवार को कोई नुकसान पहुँचे। आप मेहनत करिए, आज नहीं तो कल आपको मिलने वाला है। क्योंकि मैं भैंस चराता था, मैं लिट्टी चोखा बेचता था, मैं मेहनत किया तो आज यहाँ तक पहुँचा। आप सबके दिल का राजा हूँ मैं। तो आप खूब मेहनत करिए और सहयोग से आपको एक जगह मिल सकती है, लेकिन उस जगह को अपना बनाने के लिए आपकी अपनी काबिलियत तो होनी चाहिए। हम 10 जगह दे देंगे आपको, आप अगर अच्छे मिस्त्री नहीं हो, अच्छे टेक्नीशियन नहीं हो, आप अच्छे अगर इंजीनियर नहीं हो, तो मैं मॉल के बगल में जगह दे दूंगा तो लैट्रिन का डब्बा रख देगा लोग। आपके अंदर अगर हुनर है तो आप मॉल के बगल का ज़मीन मिलेगा तो उससे भी बड़ा मॉल आप बना सकते हो। तो वो आपकी हुनर है। तो छोटी भी जगह में आप बड़ी काम कर सकते हो, और जिसको नहीं आता है वो बड़ी जगह पे भी छोटी काम करके अपनी चीज़ों को बर्बाद कर सकता है। तो बस कोशिश करिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। कोई काम इस धरती पे मुश्किल नहीं है। लोग चांद पे चले जाते हैं, उनके अंदर वो पावर है, उनके अंदर हौसला है। तो दुनिया चांद पे भी जाती है ना, तो वो लगन से जाते हैं तो वो चांद तक की सफ़र तय कर सकते हैं। तो इस धरती पे कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर हमारे अंदर जिस तरह चांद पे जाने की शक्ति उनके अंदर है, हमारे अंदर भी वो शक्तियाँ हैं जिससे हम अपनी चीज़ों को पा सकते हैं। तो बस फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मेहनत करिए, आज नहीं तो कल वो आपका होगा जिसकी कामना आप डेली करते हैं। और इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोगों से जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आप सुने, ताकि हो सकता है जब आप फ्रस्ट्रेट हैं तो उस चीज़ों को कभी फ्रस्ट्रेट होकर कुछ गलत काम ना करें, ताकि आपके माँ बाप आपके पीछे हैं, आपकी परिवार है, पूरी फैमिली है। तो मेरे कहने का मतलब कि जीवन में बहुत कुछ स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल से कभी भागिए मत, स्ट्रगल से घबराइए मत, क्योंकि स्ट्रगल आपके जीवन का वो हिस्सा है जो आप जिस दिन आपको कामयाबी मिलेगी तो आप दुनिया का एक एक्सप्रेशन बन सकते हैं। आप अगर आप स्ट्रगल करके नहीं आएंगे तो आपके जीवन में कुछ बताने के लिए नहीं रह जाता है। तो स्ट्रगल को हमेशा अपना ताकत बनाइए।
ताकि आपके जीवन में आपके अपने बच्चों को भी बताने के लिए कुछ तो चीज़ें हो जो आप अपने बच्चों को बोल सके कि मेरे पास ये था बेटा, मैं कुछ नहीं था। तो जब स्ट्रगल करके आएंगे तो आपकी अपनी कहानी होगी, आपके अपने इतिहास होंगे। लेकिन आप स्ट्रगल करके नहीं आएगा तो आपके जीवन में इतिहास नहीं बन सकता, क्योंकि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आपको शोहरत फ्री में मिल गया और मंजिल फ्री में मिल गई, तो आप अपने लोगों को, जो आपके फ़ैन हैं, जो आपके लोग हैं, जो आपको मोहब्बत करते हैं, उनको क्या बताएंगे आप? तो यही सारी चीज़ें हैं। और आप अपने बच्चों को सीख देना चाहते हैं तो स्ट्रगल करिए, और ढेर सारा प्यार पाना चाहते हैं तो स्ट्रगल करिए। और इस कहानी को ज़रूर पढ़िए कि एक लिट्टी बेचने वाला, एक भैंस चराने वाला, एक दूध बेचने वाला आदमी यहाँ तक पहुँच सकता है। तो आपके पास तो आप कैपेबल हैं, आपके पास तो बहुत सारी आज सुविधाएं हैं। हम विदाउट सुविधाएं यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन आज तो बहुत सारा स्कोप है, बशर्ते हमें लगन से चीज़ें करनी है। तो आप लगन से चीज़ों को करिए, शायद आप दुनिया के एक पन्ने में आ जाएंगे जो इतिहास का बनता है। तो इसलिए स्ट्रगल करके अपने जीवन को पाइए। देखिए, बड़ा आनंद आता है, मज़ा आता है। जब पुरानी चीज़ें याद आती है तो ऐसा कभी घर देखा नहीं, और ऐसे घर में सोता है तो सुकून की नींद आती है कि चलो मेरे पास कुछ नहीं था और आज मेरे पास ऐसी आना है। तो बस इसी में खुश रहिए और जीवन को खुशियों की तरफ लेके जाइए। बाकी चीज़ें तो ऊपर नीचा होती रहती है, तो बस कोशिश रहना चाहिए कि बुरा अगर हो रहा है तो कल अच्छा भी होगा। तो अगर हमें खुशियाँ मिलती है तो हम उसमें खुश रहते हैं, तो हमें दुख भी अब एक्सेप्ट करना चाहिए इंसान को कि हमारे पास आज 10 रुपया नहीं है, कल 10 करोड़ रुपया आता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो 10 रुपया जिस दिन नहीं है उस दिन भी उतना ही खुश रहिए, आज नहीं तो कल वो 10 करोड़ आपके पास आने वाला है। बस दिल से थैंक यू। इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और अपने जीवन को कभी डिप्रेशन में लेके मत जाइए। कोशिश करिए कि आप दुनिया के इतिहास बने और उस इतिहास के पन्ना दुनिया पढ़े और कुछ सीख मिले आपसे। नमस्कार, प्रणाम, मैं किसाई लाल यादव और इस चैनल से जितने लोग जुड़े हैं सबको दिल से थैंक यू और ढेर सारी शुभकामना आपके जीवन के लिए, ताकि ऐसे ही आप खुश रहें और लोगों को खुशी से अपनी खुशी बांटते रहें। हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, हमें गाड़ी चलाने अगर आती है सर, तो दुनिया का कोई भी रोड होगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी। और हम अपने जीवन को, हाँ, रास्ते में डिवाइडर तो आएंगे आपको, वो मिलेंगे, वो रास्ते में क्या बोलते हैं उसको, जो ब्रेकर मिलेंगे आपको। तो ब्रेकर मिलने से इसका मतलब ये नहीं, अगर आपको चलाने आता होगा तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। आपको अगर चलाने गाड़ी आती है तो आप ब्रेकर पार करोगे और अपने जीवन को मंजिल तक पहुंचाओगे। कभी कभी टोल नाका भी आता है, आपको वहाँ पैसे देने पड़ते हैं। तो जीवन वैसा ही चलता है। हमें ब्रेकर मिलेंगे, हमें चीज़ें मिलेगी, लेकिन फिर भी हमें हमारी अगर मंजिल तय है, हमें अगर यहाँ से गोरेगांव जाना है तो रास्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन हम शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे तो शायद हम जाम में फंस सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता बड़ा कंजेस्टेड होता है और कंजेस्टेड रास्ते में हमें प्रॉब्लम होती है। तो हम धीरे धीरे जाएंगे ना, हाईवे से जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जीवन खत्म हो जाएगी। हम 1 घंटा लेट पहुँचेंगे और सुरक्षित पहुँचेंगे। तो जो भी हमारे भाई बंधु, जो भी बहनें मेहनत कर रही हैं, चाहे वो जो भी क्षेत्र हो, आपको अगर 24 घंटा आपकी फोकस आपके वर्क पे है तो आप घबराइए मत। आज नहीं तो कल वो चीज़ें आपको मिलेगी। हम फ्रस्ट्रेट होकर कोई गलत कदम उठा लें, ये कोई मतलब नहीं। हमारे माँ बाप ने बिना पैसे के हमें 18 साल पाल लिया, और हम पैसे कमाने के लिए अगर 5 साल मेहनत करना पड़ता है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो सोचिए कि आपको अपने माँ बाप की प्यार 18 साल मिला, उसमें कितनी कष्ट उनको हुई होगी आपको पालने में। उसी तरह सोचिए कि आपको अपने बच्चों को पालना है तो पहले उनके जीवन के लिए कुछ कमाना है। तो कमाना है तो आप मेहनत तो करिए, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। अगर जिस दिन ईश्वर को पता लग जाएगा कि ये आदमी अपने काम के अलावा कुछ सोचता नहीं है, इसको काम को ही पूजा, कर्म ही पूजा होता है। ईश्वर ने कभी नहीं बोला है कि आप मुझे 24 घंटा मेरा नाम लीजिए, एक घड़ी पुनियाद घर यादों में पुनियाद तुलसी संगत साथ के हरे को टपरा दो। तो कहीं ना कहीं एक बार भी अब राम का नाम ले लिए ना तो शायद आपके पूरे दिन अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हम 2 घंटे पूजा में अपना व्यर्थ करें और अपने काम को फोकस ना करें। तो कहीं ना रामायण में ही लिखा है ना, जो कर्म ही पूजा है। तो कर्म जब पूजा है तो हम कर्म पे ध्यान दें। ईश्वर हमें, अगर हम कर्म को पूजा समझ लेंगे, उस दिन से हमारी भी चीज़ें बदल जाएगी। तो हर आदमी को कोशिश करना चाहिए कि फ्रस्ट्रेट होकर आप कुछ ऐसा गलत काम ना करिए जिससे आपके परिवार को कोई नुकसान पहुँचे। आप मेहनत करिए, आज नहीं तो कल आपको मिलने वाला है। क्योंकि मैं भैंस चराता था, मैं लिट्टी चोखा बेचता था, मैं मेहनत किया तो आज यहाँ तक पहुँचा। आप सबके दिल का राजा हूँ मैं। तो आप खूब मेहनत करिए और सहयोग से
आपको एक जगह मिल सकती है, लेकिन उस जगह को अपना बनाने के लिए आपकी अपनी काबिलियत तो होनी चाहिए। हम 10 जगह दे देंगे आपको, आप अगर अच्छे मिस्त्री नहीं हो, अच्छे टेक्नीशियन नहीं हो, आप अच्छे अगर इंजीनियर नहीं हो, तो मैं मॉल के बगल में जगह दे दूंगा तो लैट्रिन का डब्बा रख देगा लोग। आपके अंदर अगर हुनर है तो आप मॉल के बगल का ज़मीन मिलेगा तो उससे भी बड़ा मॉल आप बना सकते हो, तो वो आपकी हुनर है। तो छोटी भी जगह में आप बड़ी काम कर सकते हो, और जिसको नहीं आता है वो बड़ी जगह पे भी छोटी काम करके अपनी चीज़ों को बर्बाद कर सकता है। तो बस कोशिश करिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए कोई काम इस धरती पे मुश्किल नहीं है। लोग चांद पे चले जाते हैं, उनके अंदर वो पावर है, उनके अंदर हौसला है, तो दुनिया चांद पे भी जाती है ना, तो वो लगन से जाते हैं तो वो चांद तक की सफ़र तो तय कर सकते हैं। तो इस धरती पे कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर हमारे अंदर जिस तरह चांद पे जाने की शक्ति उनके अंदर है, हमारे अंदर भी वो शक्तियाँ हैं जिससे हम अपनी चीज़ों को पा सकते हैं। तो बस फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मेहनत करिए, आज नहीं तो कल वो आपका होगा जिसकी कामना आप डेली करते हैं। और इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोगों से जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आप सुने, ताकि हो सकता है जब आप फ्रस्ट्रेट हैं तो उस चीज़ों को कभी फ्रस्ट्रेट होकर कुछ गलत काम ना करें, ताकि आपके माँ बाप आपके पीछे हैं, आपकी परिवार है, पूरी फैमिली है। तो मेरे कहने का मतलब कि जीवन में बहुत कुछ स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल से कभी भागिए मत, स्ट्रगल से घबराइए मत, क्योंकि स्ट्रगल आपके जीवन का वो हिस्सा है जो आप जिस दिन आपको कामयाबी मिलेगी तो आप